अटल पेंशन योजना का उद्देश्य, योजना का लाभ एवं योजना की पूरी जानकारी। विवरण। अटल पेंशन योजना 18 से 40 आयु वर्ग के सभी बचत खाता धारकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों को भी संबोधित करती है और श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति तक स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अटल पेंशन योजना का फोकस। यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षित है। देरी से भुगतान के लिए अटल पेंशन योजना के तहत व्यक्तिगत ऑनलाइन के पास मासिक आधार पर योगदान करने का विकल्प होगा। विलंबित भुगतान के लिए बैंक अतिरिक्त राशि कुल मिलाकर ऐसी राशि न्यूनतम ₹1 प्रति माह से लेकर ₹10 प्रति माह तक होगी, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। ₹100 प्रति माह तक के योगदान के लिए ₹1 प्रति माह, 101 से ₹500 प्रति माह तक योगदान के लिए ₹2 प्रति माह, 501 से 1000 प्रति माह के बीच योगदान के लिए ₹5 प्रति माह, ₹1001 प्रति माह से अधिक के योगदान के लिए ₹10 प्रति माह एवं ब्याज जुर्माने की निश्चित राशि ग्राहक के पेंशन खाते के हिस्सों के रूप में रहेगा। अंशदान राशि के भुगतान को बंद करने से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे। 6 महीने बाद रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, 12 महीने के बाद खाता बहाल कर दिया जाएगा एवं 24 महीने बाद खाता बंद कर दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना के तहत शिकायत दर्ज करना। अभिदाता किसी भी समय ग्राहक निःशुल्क पर लिंक फॉलो करके अन्यत्र भी शिकायत दर्ज करा सकता है। होम चयन करें, NPS लाइट या CGMS के माध्यम से। शिकायत करने वाले सब्सक्राइबर द्वारा दर्ज की गई शिकायत के लिए एक टोकन नंबर जारी किया गया। सब्सक्राइबर पहले से पंजीकृत याचिका पूछताछ की स्थिति की जांच करें। अटल पेंशन योजना के तहत याचिका की स्थिति की जांच की जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर अटल पेंशन योजना के लिए टोल फ्री मोबाइल नंबर 1800 110 0691 है। फायदे। 60 वर्ष की आयु तक पहुंच पर सेवानिवृत्ति होने पर 60 वर्ष की आयु तक पहुंच पर ग्राहक को निम्नलिखित 3 लाभ प्राप्त होंगे। नंबर 1, न्यूनतम पेंशन राशि की भव्यता। अटल पेंशन योजना, इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक ₹1000 प्रति माह या ₹2000 प्रति माह या ₹3000 प्रति माह या ₹4000 प्रति गाह या ₹5000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। नंबर 2, सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद सब्सक्राइबर के पति या पत्नी की मृत्यु तक सब्सक्राइबर के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का उल्लेख किया जाएगा। एवं नंबर 3, अभिदाता के नामांकित व्यक्ति को पेंशन राशि की वापसी अभिदाता और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद अभिदाता के नामांकित व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु तक पंजीकृत पेंशन प्राप्त धन प्राप्त करने का उल्लेख किया जाएगा। अटल पेंशन योजना में अंशदान धारा 40 CCD1 के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS के समान करताब पात्र है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। 60 वर्ष की आयु से सेवानिवृत्ति होना। सब निराकरण क्रेबर को केवल उसके द्वारा अटल पेंशन योजना शुद्ध रियल्टी क्रिएटर्स आय के साथ अपना योगदान वापस लेने के लिए कहा गया। खाता कैची शुल्क कटर के बाद। हालांकि 31 मार्च 2016 से पहले योजना में शामिल और सरकारी सह अंशदान प्राप्त नहीं हुआ था, उन्हें सरकारी सह अंशदान और उस पर बीमा आय प्राप्त नहीं हुई थी यदि वह 60 वर्ष से पहले योजना में शामिल और सरकारी सह अंशदान प्राप्त नहीं हुआ था। 60 साल पहले हुई मौत। विकल्प शीर्षक 1 से 60 वर्ष पहले यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में ग्राहक के अटल पेंशन योजना खाते में योगदान जारी रखने के लिए ग्राहक के पति या पत्नी के पास विकल्प उपलब्ध होगा, जिसमें शेष निहित अवधि के लिए मूल अवधि तक पति या पत्नी का नाम रखा जा सकता है। यदि ग्राहक 60 वर्ष की आयु तक पहुंच जाएगा तो सभी नामांकित व्यक्ति का कि पति पत्नी उसकी मृत्यु तक सभी नामांकित व्यक्ति के समान पेंशन राशि प्राप्त करना अंकित किया जाएगा। ऐसा अटल पेंशन योजना खाता और पेंशन राशि अतिरिक्त होगी, भले ही पति या पत्नी के पास उसका अटल पेंशन योजना खाता और पेंशन राशि स्वयं के नाम पर हो। विकल्प लक्ष्य 2, अटल पेंशन योजना के तहत अब तक की पूरी संचित राशि पति पत्नी नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। योग्यता। होने की आयु और योगदान अवधि शामिल है। अटल पेंशन योजना इसमें शामिल है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष। सेवानिवृत्तियां और पेंशन प्रारंभ होने की आयु 60 वर्ष होगी। इसलिए अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी। पात्र श्रेणी के अंतर्गत सभी बैंक खाता धारकों के लिए ऑनरी डेबिट सुविधा के साथ अटल पेंशन योजना इसमें शामिल हो सकते हैं, जिससे योगदान संग्रह शुल्क में कमी आएगी। किसी भी देर से भुगतान के लिए पेनल्टी से बचने के लिए आपके सेविंग बैंक में निर्धारित तिथियों पर शेष राशि रखना अनिवार्य है। केंद्र सरकार भी कुल योगदान वर्ष का 50% या ₹1000 प्रति, जो भी कम हो, प्रत्येक पात्र ग्राहक के खाते में 5 वर्ष की अवधि के लिए यानी वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक सही योगदान देवी, जो 1 जून 2015 और 31 दिसंबर 2015 की अवधि के बीच N.PS इसमें शामिल हैं और जो वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं और जो अपराधी दाता नहीं हैं। हालांकि यह योजना इस तिथि के बाद भी जारी रहेगी, लेकिन सरकारी राह अंशदान उपलब्ध नहीं होगा। अपवाद। वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है। वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना नंबर 1, स्टाफ भविष्य निधि और विविध प्रोविजन अधिनियम 1905-21। नंबर 2, कोयला खान भविष्य निधि और विविध परियोजना अधिनियम 1904। नंबर 3, असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध परियोजना 1955। नंबर 4, नाविक भविष्य निधि अधिनियम 1906 नंबर 5, जम्मू कश्मीर स्टाफ भविष्य निधि और विविध परियोजना अधिनियम 1911 एवं नंबर 6, कोई अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना। करदाता 1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। यदि 1 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद नियुक्त ग्राहक को बाद में पता चलता है कि उसने आवेदन की तारीख को या उसके लिए पहले बीमा राशि का भुगतान किया है, तो अटल पेंशन योजना खाता समाप्त कर दिया जाएगा और टैब तक का धन जमा हो जाएगा, वापस कर दिया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन प्रक्रिया 1 का पहला, कोई भी व्यक्ति अपने बैंक की नेटवर्क सुविधा का उपयोग करके अटल पेंशन योजना खाता ऑफलाइन भी खोला जा सकता है। दूसरा, आप अपने इंटरनेट नेटवर्क में लॉग इन कर सकते हैं और अटल पेंशन योजना खोज पर लॉग इन कर सकते हैं। तीसरा, ग्राहक को कुछ दर्शन विवरण और नॉमिनी एसोसिएटेड विवरण पर आपत्ति होगी। एवं चौथा, ग्राहक को आरंभ से प्रीमियम में छूट डेबिट कर लेने का उद्यम होगा और फॉर्म जमा करना होगा। प्रक्रिया 2, वेबसाइट पर जाएं और अटल पेंशन योजना चुनें, फिर अटल पेंशन योजना रजिस्टर चुनें, प्रपत्र में मूल विवरण भरें, एक दस्तावेज 3 विकल्प के माध्यम से KYC पूरा कर सकते हैं एवं वर्चुअल ID KYC के लिए आधार वर्चुअल ID बनाया गया है। नागरिक 3 नामों में से किसी एक को चुन सकते हैं। एक बार मूल विवरण भरने के बाद एक पावती संख्या मिल जाती है और 60 साल बाद पेंशन राशि तय करनी होगी। यहाँ के नागरिकों को भी योजना के लिए योगदान की आरती तय करनी होगी। साथ ही नॉमिनी का विवरण भरना होगा। विवरण जमा करने के बाद ई-साइन के लिए ऑनलाइन NSDL वेबसाइट का पुनर्निर्देशन किया गया है। एक बार आधार कार्ड का OTP प्रमाणित होने के बाद नागरिक अटल पेंशन योजना में अनिवार्य रूप से पंजीकृत हो जाता है। आवश्यक दस्तावेज नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 3 सक्रिय बैंक डाकघर बचत खाते का विवरण। अटल पेंशन योजना अंशदान चार्ट इस प्रकार है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों एवं जरूरतमंदों को ये वीडियो साझा करें ताकि उनकी भी मदद हो जाए।